कर्ज सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपके मन और फ्यूचर का एक बोझ है। यह आपकी शांति चुरा लेता है और आपके डिसीजन को क्लाउड करता है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा कमाने से कर्ज सॉल्व हो जाए, लेकिन मिशेल स्टीवन की यह बुक बताती है कि यह हैबिट बदलने के बारे में है, सिर्फ इनकम के बारे में नहीं। कर्ज एक सिग्नल है, एक बेहतर फ्यूचर बनाने का एक मौका, कोई पनिशमेंट नहीं है। स्टीवन की यह बुक एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो दिखाती है कि अगर आप अपनी माइंडसेट बदलते हैं तो आप कंट्रोल में हैं। पहला स्टेप यह डिसाइड करना कि आपने बहुत कुछ झेल लिया है और अपनी पावर वापस लेना है। अपनी पिछली गलतियां आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करती। कर्ज मोटिवेशन हो सकता है, शर्म नहीं। स्टीवन की गाइड आपको कर्ज को एक कॉल टू एक्शन के रूप में देखने में हेल्प करती है। पैसे को आपको कंट्रोल करने देना बंद करें, अपने पैसे को कंट्रोल करना शुरू करें। यह शिफ्ट टू फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला स्टेप है। कर्ज शायद ही कभी किसी एक बड़े इवेंट से आता है, यह डेली हैबिट का रिजल्ट है। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई खर्च करना आसान बना देते हैं और हमें रियल कॉस्ट में डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। हम गैजेट्स, हॉलीडेज और बहुत कुछ के लिए मंथली पेमेंट सेलेक्ट करते हैं और अपनी इनकम का कंट्रोल खो देते हैं। सोशल प्रेशर और कंपैरिजन हमें खुशी के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए खर्च करने को मजबूर करते हैं। कर्ज अनगिनत छोटे छोटे चॉइसेस से बनता है। टेक अवे कॉफी, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन, इम्पल बॉय और लीक्स धीरे धीरे आपके फाइनेंस को खत्म कर देते हैं। स्टीवन स्ट्रेस करते हैं, कर्ज धीरे धीरे बनता है, कोई अचानक की डिजास्टर नहीं है। आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस एक हैबिट की उन डेली चॉइसेस को पहचाने और बदले जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस तरह आप चीजों को बदलना शुरू करते हैं। अगला चैप्टर व्हाई वी बाय एंड व्हाई वी कांट अफोर्ड। कर्ज को जीतने के लिए समझे कि आप खर्च क्यों करते हैं। खर्च साइकोलॉजिकल है, इमोशंस हमारे परचेजेस को ड्राइव करते हैं। स्ट्रेस शॉपिंग और बोरियत से माइंडलेस स्पेंडिंग होती है। खरीदने से मिलने वाली खुशी फीकी पड़ जाती है, लेकिन कर्ज बाकी रहता है। स्टीवन हेल्दी तरीके से कोप करने के लिए सजेस्ट करते हैं। वॉक करें, किसी दोस्त को कॉल करें, कोई हॉबी चुनें। हमारा प्रेजेंट सेल्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, हमारा फ्यूचर सेल्फ सिक्योरिटी चाहता है। अपने फ्यूचर सेल्फ को जीतने दें। खर्च करने से पहले सोचें। अपने इमोशंस ट्रिगर के बारे में अवेयरनेस की जरूरत है। जब आप खरीदते हो तो अपनी फीलिंग्स को ट्रैक करें। एक बार जब आप अपने पैटर्न को जान जाते हैं तो आप साइकिल को तोड़ सकते हैं। अगला चैप्टर माइकल स्टीवंस फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप। कर्ज से बाहर निकलने का पहला स्टेप बहुत ईमानदारी है। अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करें। हर बिल और स्टेटमेंट इकट्ठा करें। हर कर्ज की लिस्ट बनाएं। आप किसको कितना उधार देते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट पर और मिनिमम पेमेंट। यह सब लिखा हुआ देखकर मैनेजेबल लगता है। हाई इंटरेस्ट रेट अर्जेंसी दिखाते हैं, आपका पैसा जल रहा है। अपने मिनिमम पेमेंट और टोटल कर्ज को जोड़ें। नंबर से डिस्करेज ना हो, यह सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। हर कर्ज मुक्त व्यक्ति ने यहीं से शुरू किया था। स्टीवन इसे फेसिंग द म्यूजिक कहते हैं। यह नंबर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, यह आपका लॉन्च पैड है। आपका गोल हर महीने उस नंबर को छोटा करना। अगला चैप्टर चूजिंग योर डेट फाइटिंग मेथड। अब आपको एक प्लान की जरूरत है। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहना आपको फंसाए रखता है। स्टीवन दो मेथड्स बताते हैं, डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच। स्नोबॉल क्विक विंस और मोटिवेशन के लिए सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाएं। एवलांच लॉन्ग टर्म पैसे बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले कर्ज को टारगेट करें। यह मेथड चुने जो आपको मोटिवेटेड रखती है। क्विक विंस या मैक्सिमम सेविंग्स चुने जो आपके लिए काम करता है, जो कि है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अपने प्लान पर टिके रहें, बार बार स्विच न करें। सबसे अच्छा प्लान यह है कि जिसे आप कर्ज मुक्त होने तक फॉलो करते हैं। अगला चैप्टर द हार्डेस्ट फाइट ऑफ ऑल। कर्ज चुकाना सिर्फ आधी लड़ाई है, हैबिट्स बदलना असली चैलेंज। क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद करें, उन्हें काट दें, फ्रीज कर दें या जो भी करना पड़े। सिर्फ अपने पास मौजूद पैसे से जिए। हर महीने लिखित बजट बनाएं, हर पैसे की प्लानिंग करें। जरूरतों को इच्छाओं से अलग करें। एसेंशियल और कर्ज पेमेंट पर फोकस करें। अगर आप कैश नहीं दे सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस पीरियड में सेक्रीफाइस की जरूरत है। सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें, घर पर खाना बनाएं, नए कपड़े खरीदना छोड़ दें। यह टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो अपनी इनकम बढ़ाएं। साइड जॉब, फ्रीलांसिंग, अनयूज्ड आइटम बेचना, हर एक एक्स्ट्रा पैसा आपकी प्रोग्रेस को तेज करता है। खर्च कम करना और ज्यादा कमाना फ्रीडम का आपका सबसे तेज रास्ता है। अगला चैप्टर है फाइनेंशियल पीस एंड अ न्यू बिगिनिंग। कर्ज से बाहर निकलने का सफर मुश्किल है लेकिन वर्थ इट है। अपना क्यों याद रखें, आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म पीस के लिए ट्रेड ना करें। जैसे जैसे कर्ज गायब होते हैं, बोझ हटता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपनी खुद की कहानी के हीरो बन जाते हैं।
कर्ज मुक्त होना एंड नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आपकी इनकम अब आपकी है, जिसे आप सेव, इन्वेस्ट और किसी को दे सकें। जो डिसिप्लिन आपने सीखा है वह हमेशा आपके काम आएगा। कर्ज बदलाव का एक सिग्नल है, लाइफ सेंटेंस नहीं। एक प्लान और एक नई हैबिट के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को फिर से लिख सकें। जो फ्रीडम आप पाते हैं वह आपके सपनों और मन की शांति को वापस पाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।